दोस्तों इसी वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में हमने आप लोगों के लिए बाइनेंस के मुतालिक तमाम बेसिक फीचर्स कवर किए हैं। अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रॉफिट कमाने के बाद विड्रॉ तक तमाम फीचर आपको इसी वीडियो में हमने कवर किए हैं। यानी कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, किस तरह आप अकाउंट को रजिस्टर करते हो और उसको वेरीफाई किस तरह करना है। यानी कि अगर आप न्यू हो तो आप 1 घंटे में अकाउंट बनाकर वेरीफाई किस तरह कर सकते हो, और बाइनेंस में आपने किस तरह डिपॉजिट करना है और किस तरह विड्रॉ करना है, P2P की तमाम टेक्निक्स, और बाइनेंस पर ट्रेड करने के लिए आपने किस तरह डिपॉजिट करनी है और किस तरह विड्रॉ करना है, और किस करेंसी में आप डिपॉजिट करके अपने सेविंग को बचा सकते हो और किस में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। स्पॉट, फ्यूचर एंड ग्रिड ट्रेडिंग के तमाम टेक्निक्स, लाइव स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग हमने आपको इसी वीडियो में करके दिखाया है और आप लोगों को समझाया है कि किस तरह आपने ट्रेड लेनी है और किस तरह आप लोगों ने प्रॉफिट जनरेट करना है। स्टेकिंग और बाइनेंस NFT से आप किस तरह प्रॉफिट कमा सकते हो, ये भी हमने आपको इसी वीडियो में कवर करके दिखाया है। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सको। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि इस चैनल में हम आपको डेली BTC एनालिसिस के साथ क्रिप्टो के तमाम अपडेट्स, फ्यूचर एंड स्पॉट सिग्नल्स, क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट के तमाम टेक्निक आपको इस चैनल पर हम सिखाएंगे। तो चलिए जल्दी है अपने वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं कि आपने बाइनेंस अकाउंट किस तरह बनाना है और किस तरह इसे वेरीफाई करना है। जैसे बाइनेंस को अभी हमने डाउनलोड किया है और यहाँ पर हमें सामने ही दिख रहा है कि वेलकम टू बाइनेंस, साइन अप विद फोन और ईमेल, कंटिन्यू विद गूगल। आप साइन अप 2 चीजों से कर सकते हो, यानी रजिस्टर 2 चीजों से कर सकते हो, या गूगल अकाउंट से या अपना ईमेल और फोन वेरिफिकेशन से। तो हम फोन और ईमेल वेरिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर साइन अप विद फोन और ईमेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सामने हमें दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं और कंफर्म पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन शो हो रहा होगा कि बाइनेंस अकाउंट लॉगिन। यहाँ पर ईमेल, फोन नंबर और पासवर्ड देने के बाद आप साइन अप कर सकते हो। क्योंकि मेरे अकाउंट बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। जैसे ही साइन अप हो जाओगे आप वहाँ पर आपको सामने यही फीचर नजर आ रहा होगा कि आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है अपने। जैसे मेरे वाला यहाँ पर वेरीफाइड और ब्लू टिक आ रहा है, आप लोगों का भी यही आएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करके अपने ID कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो और फेस वेरिफिकेशन करनी है। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर अपने अकाउंट पर सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। जैसे कि हम सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सामने हमारे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन शो हो रहा है और इसमें हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, यानी फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं, बाइनेंस एंड गूगल ऑथेंटिकेटर भी लगा सकते हैं, SMS ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो और ईमेल से भी कर सकते हैं। यानी कि SMS और ईमेल दोनों से आप लगाकर अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकते हो। आप जब भी लॉगिन होंगे तो आपको ईमेल और फोन नंबर पर मैसेज आएगा, उसमें कोड होगा, वो आप सबमिट कर अपने अकाउंट पर लॉगिन हो सकते हो। तो इससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा, कोई आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकेगा, कोई आपके अकाउंट से लॉगिन नहीं हो सकेगा। उसके अलावा हमारे पास नीचे ऑप्शन शो हो रहा है कि यहाँ से हम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास टच ID पैटर्न, हम टच ID यानी फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं। कोई पैटर्न भी लगा, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है तो पैटर्न भी लगा सकते हैं, या पासवर्ड, पिन और पैटर्न लगाकर अपने अकाउंट को सेव कर सकता है। अब हम बैक जाते हैं और क्रिप्टोज करेंसीज के बारे में मालूमात देखते हैं। हमें सामने फ्रंट में शो हो रहा होगा कि BNB BUSD, BTC BUSD एंड इथेरियम BUSD। BNB है बाइनेंस का जाती कॉइन और BTC तो आप लोगों को पता है बिटकॉइन है, और इथेरियम भी जो 2nd जनरेशन कॉइन है बिटकॉइन के बाद वो है। इसकी हमें करंट प्राइस सामने दिख रही है कि $290 एक BNB है, और BTC का प्राइस 30,370 है, और इथेरियम का प्राइस 1800 के आसपास है। अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन शो हो रहे होंगे कि हॉट, गेनर्स, लूजर, 24 आवर वॉल्यूम। हॉट का मतलब ये है कि ये वो करेंसी है जो बाइनेंस पर सबसे ज्यादा अभी ट्रेड या सर्च होती है, और गेनर्स का मतलब ये है कि ये वो करेंसी यहाँ पर हमें शो होगी जो 24 आवर में बाइनेंस पर सबसे ज्यादा पंप हुई हो, यानी सबसे ज्यादा प्राइस में इंक्रीज आया हो। ये देखिए हमें डिफरेंट पेयर में दिखने को मिल रही है। हम यहाँ से ऑल मार्केट पर क्लिक करके कोई भी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बाइनेंस का जो स्टेबल कॉइन है BUSD, मैंने उस पर क्लिक करके सेलेक्ट किया। यहाँ पर फिर मुझे जो टॉप गेनर बाइनेंस USD के पेयर में होंगे वही शो हो रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे बाइनेंस USD पेयर में हमारे पास शो हो रहे हैं। उसके बाद हम लूजर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें वो कॉइन शो हो रहे होंगे जो 24 आवर में सबसे ज्यादा डंप हुए हैं, यानी डिक्रीज हुआ है, उनका प्राइस में कमी आई है, तो सिर्फ वही पेयर शो हो रहे होंगे। उसके बाद हम 24 आवर वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें वो शो हो रहा होगा जो 24 आवर में सबसे ज्यादा ट्रेड हुई हो जिस करेंसी पर, सिर्फ वही करेंसी हमें टॉप पर शो हो रही होंगी। उसके बाद हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डिक्रीज मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा जो होगा वो सबसे टॉप पे आएगा, जो सबसे कम होगा वो सबसे नीचे आएगा। जिसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी वो सबसे टॉप, जिसकी वॉल्यूम सबसे कम होगी वो सबसे नीचे होगा। जैसे कि BTC पर $1 बिलियन के आसपास ट्रेड हुआ है पिछले 24 आवर्स में। इसी
वजह से ये सबसे टॉप पर है। उसके बाद अगर सबसे नीचे हम देखें तो हमें 5 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, होम, मार्केट्स, ट्रेड, फ्यूचर एंड वॉलेट्स। तो हम मार्केट पर क्लिक करते हैं। मार्केट से मुराद यह है कि जितनी भी करेंसी बाइनांस पर लिस्ट है वो सब हमें यहाँ पर शो हो रही होती है। और उसके अलावा सबसे फेवरेट है, आप यहाँ पर जो भी जिस करेंसी पर आप ट्रेड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर फेवरेट करके उस पर निगरानी रख के बेस्ट पोजीशन पर आप एंट्री ले सकते हो और बेस्ट पोजीशन पर आप एग्जिट ले सकते हो, यानी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद हम स्पॉट पर क्लिक करते हैं। स्पॉट से मुराद ये है जो करेंसी आप बाय करना चाहते हो अपने डॉलर से या अपने USDT से, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप उसे बाय कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 700 प्लस डिफरेंट क्रिप्टोस करेंसी नजर आ रही है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें डिफरेंट पेयर शो हो रहे होंगे कि बाइनांस USD या USDT या BNB या BTC या ALTS या FAT। तो हम किसी भी पेयर पर क्लिक करके उसी पेयर में हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इसी वीडियो में डिफरेंट पेयर पर क्लिक करके दिखाया है। डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी आप देख रहे हो सामने। उसके बाद हम फ्यूचर पर क्लिक करते हैं। फ्यूचर में हमारे पास सामने 2 कॉइन शो हो रही होंगी, USDM और कॉइन M। यहाँ पर हम 2 तरीके से लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेवरेज ट्रेडिंग से मुराद ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल $10 है अकाउंट में, आप उससे $100 की ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। ये हाईली रिस्की भी है और हाईली प्रॉफिटेबल भी है। USDM से मुराद ये है कि आपके पास USDT पड़े है वॉलेट में, आप उससे फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करके ट्रेड ले सकते हो। और कॉइन M से मुराद ये है फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हो जैसे कि बिटकॉइन, आप उस पर फ्यूचर ट्रेड भी लगा सकते हो। इसमें भी हमें डिफरेंट पेयर शो हो रहे हैं, आप यहाँ पर किसी भी पेयर को सेलेक्ट करके ट्रेड ले सकते हो। इसके बाद हम आपको स्पॉट ट्रेडिंग, यहाँ पर जो ट्रेड लिखा हुआ है मार्केट के बाद 3rd ऑप्शन, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल से समझा। जैसे कि क्लिक करने के बाद हमें सामने इसी तरह पे शो हो रहा है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है। यहाँ पर जो कैंडल्स बने हुए हैं यहाँ पर हम क्लिक करके किसी भी कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस करके उस पर ट्रेड लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमें सामने यही तरह ऑप्शन शो हो रहा है। हम यहाँ पर किसी भी कॉइन का सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम बिटकॉइन को सेलेक्ट करते हैं BTC को USDT के पेयर में। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो बाइनांस ने हमें यहाँ पर सहूलत दी है। डिफरेंट इंडिकेटर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि MA मूविंग एवरेज, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और डिफरेंट इंडिकेटर थे, MCAD, RSI। हम इसके हेल्प से भी एक्यूरेट ट्रेड लेके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके नीचे देखें तो हमें ऑर्डर बुक नजर आ रहा होगा, ट्रेडिंग डेटा इन्फो। ऑर्डर बुक से मुराद ये है कि जितने ऑर्डर अभी मार्केट पे लोगों ने लगाए हैं यहाँ पर हमें ऑर्डर बुक में नजर आ रहे होंगे। ट्रेड्स यानी यहाँ पर हमें और ट्रेड नजर आ रहे होंगे जो पिछले पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम ट्रेडिंग डेटा पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर मनी फ्लो एनालिसिस दिखाई दे रहा है कि इतना अमाउंट इस पर ट्रेड हो रहा है और परसेंटेज की शक्ल में हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे लार्ज बायर, मीडियम बायर और एक्सेट्रा। उसके बाद हम इन्फो पर क्लिक करते हैं तो इन्फो में हमें यहाँ पर शो रहा है इसका रैंक, मार्केट कैप, सर्कुलेटरी सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई, इशू डेट। यहाँ पर किसी भी करेंसी का हमें फुल डिटेल मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें फुल डिटेल यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हम बैक जाते हैं और बैक आपको हम समझाते हैं कि यहाँ पर लिमिट, OCO और स्टॉप लॉस किस तरह हम लगा सकते हैं। यहाँ पर बाय और सेल के नीचे हमें सामने नजर आ रहा होगा लिमिट, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, OCO। लिमिट से मुराद ये है कि अगर किसी भी करेंसी अप हो या डाउन हो, हम यहाँ पर बाइंग और सेलिंग लिमिट हम सेट करके अगर हम जहां पर भी हो, अगर वो करेंसी वहां पर डाउन हो या अप आ जाए, हमारे लिमिट को टच करे तो हमारा ऑर्डर लग जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट पर क्लिक करके तो हमें मार्केट जो करंट रेट है, यानी फॉर एग्जांपल BTC का रेट है 30,412, तो हम इस रेट पर भी ट्रेड लगा सकते हैं। करंट रेट पर जो मार्केट रेट है इस पर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टॉप लिमिट पर क्लिक करते हैं। स्टॉप लिमिट से यहाँ पर मुराद ये है कि स्टॉप लॉस, यानी कि आप ज्यादा लॉस से किस तरह बच सकते हो अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बिटकॉइन को 30,419 पर खरीदा और मैं चाहता हूँ कि अगर ये 30,000 से गिरे तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 30,001 डालते हैं कि जब 30,001 पर आए तो मेरा ऑर्डर लग जाए। और जो सामने हमें लिमिट नजर आ रहा है यहाँ पर हम 30,000 डालते हैं और हमारा ट्रेड यहाँ पर लग जाता है। जितने भी हमारे पास बाइंग है या सेलिंग है हम यहाँ पर लगाकर हमारा ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और यही तरीका है स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट लगाने का। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप से मुराद ये है फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 30,433 पर चल रहा है। यहाँ पर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 1% या 2% डालू कि ये जब भी मेरा ट्रेड यहाँ पर ओपन हो जाए और ये थोड़ा सा प्रॉफिट में चला जाए, फिर मेरा स्टॉप लॉस 1% पे होगा। ये अचानक से क्रश होता है या गिरता है तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट में। ये भी हम 1% या 2% सेलेक्ट करके हम यहाँ पर ट्रेड ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन आता है OCO। OCO से मुराद ये है कि हम टॉप लिमिट यानी स्टॉप लॉस और बुकिंग प्रॉफिट, जो हमारे पास प्रॉफिट आते हैं जहां पर हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उन दोनों को इकट्ठे लगा सकते हैं OCO को
को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बिटकॉइन को खरीद लिया जो 30,450 पर चल रहा है और हम चाहते हैं कि ये 31,000 तक चला जाए तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाए, प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बुक हो जाए। तो हम प्राइस में यहाँ पर 31,000 लिख लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये 30,000 से नीचे गिरे तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाए, तो यहाँ पर हम स्टॉप और लिमिट को यूज करके हम स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं, यानी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी OCO से हम प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस इकट्ठे एक साथ लगा सकते हैं। तो ये थी स्पॉट ट्रेडिंग हवाले से तमाम डिटेल्स। अब हम फ्यूचर ट्रेड पर क्लिक करते हैं और फ्यूचर पर यहाँ पर हम क्लिक करके हमने आपको समझाया कि USDM से मुराद और कॉइन M से मुराद क्या क्या है। यानी USDM से मुराद हम USD से ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में, और कॉइन M से मुराद हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद कर उस पर फ्यूचर ट्रेड लगा सकते हैं। इसका भी ये लिमिट वाला ऑप्शन बिल्कुल स्पॉट की तरह सेम है, लिमिट पर हम क्लिक करके डिफरेंट वो कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक करते हैं ऊपर क्रॉस जो हमारे पास लिखा हुआ है या आइसोलेटेड लिखा हुआ होगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि क्रॉस से क्या मुराद है, आइसोलेटेड से क्या मुराद है। क्रॉस से मुराद ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं, आपने $10 से ट्रेड लगा लिया तो $90 पर आपने ट्रेड लगाया भी नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड आपका लिक्विडाइज होगा, लिक्विडाइज से मुराद ये है अगर आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है या आप लॉस करते हो तो आपकी $90 भी जाएंगे। क्रॉस से मुराद ये है कि आप जितने भी अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, जब तक आपका ट्रेड को सपोर्ट करते हैं तब तक वो अमाउंट पड़े रहेंगे, लेकिन जब अमाउंट ट्रेड को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो लिक्विडाइज हो जाएंगे, यानी जीरो हो जाएंगे। और आइसोलेटेड से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने $10 से ट्रेड लगाया है तो $10 ही सिर्फ लॉस होगा। ये बात हम लेवरेज पर क्लिक करते हैं जो 20x यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है। इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास $10 अकाउंट में पड़े हैं, आप उससे $100 के लिए ट्रेड लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप 10 सेलेक्ट करेंगे लेवरेज 10x, यानी आप $10 से $100 का ट्रेड लेना चाहते हैं, यानी आप 10 गुना अपना ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको बाइनांस लगा कर देगा, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा कि आप लिक्विडेशन की चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे और प्रॉफिट भी इसमें बहुत ज्यादा है। यानी आपने 10x सेलेक्ट करके आपने $10 से ट्रेड लिया तो आपके शुमार $100 होंगे, यानी कि आपने $100 इन्वेस्ट किया है। अगर ट्रेड 10% अप जाता है तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा, यानी $10 पे आपको $10 प्रॉफिट मिलेगा। अगर ट्रेड आपका 10% लॉस में जाता है तो आपके $10 जीरो हो जाएंगे, आप लिक्विडाइज हो जाओगे। तो हम तो आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा लो लेवरेज यूज किया करें। इसके बाद हम लिमिट पर क्लिक करते हैं। ये भी स्पोर्ट की तरह बिल्कुल सेम है जो आप लोगों को हमने समझाया। लिमिट पोस्ट ओनली से मुराद ये है कि आप किसी भी ट्रेड पर यहाँ पर एडवांस में पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमें मार्केट नजर आ रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और मजीद और भी फीचर हमें नजर आ रहे हैं। ये हमने आप लोगों को समझाया। स्पोर्ट ट्रेड में ये बिल्कुल इसी तरह सेम है, दोनों के सेम है। इनका फंक्शन स्पोर्ट ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड दोनों का सेम है। यहाँ पर अब यहाँ पर मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह लाइव ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर मैं BTC पर फ्यूचर ट्रेड लाइव ट्रेड आप लोगों को दिखाता हूँ कि लाइव ट्रेड आप किस तरह ले सकते हो, किस तरह क्लोज कर सकते हो। पर मैंने बिटकॉइन को सेलेक्ट किया, यानी BTC USD के पेयर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं लेवरेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 14x लेवरेज सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सेल पर लगाया कि ये बिटकॉइन यहाँ से डाउन होगा, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड लग चुका है। यहाँ पर नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो हमें पोजीशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर हमें मार्जिन शो हो रहा होगा, साइज शो हो रहा होगा। यहाँ पर साइज में हमें शो हो रहा होगा कि हमने $2 से $30 का ट्रेड लिया है और यहाँ पर मार्जिन शो हो रहा होगा कि हमने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। $2.16 हमने लगाया है इस ट्रेड में। यहाँ पर हमें रिस्क शो हो रहा होगा कि 28% आपका रिस्क है इस ट्रेड में, 28% आपका चांस है कि आप लॉस कर जाओ। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट ROE से मुराद ये है कि आपका रोल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर शो होगा। अनरियलाइज्ड PNL से मुराद ये है ये आपका जो प्रॉफिट होगा यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर हमें मार्क प्राइस शो हो रही होंगी, एंट्री प्राइस शो हो रही होंगी और लिक्विडेशन प्राइस शो हो रही होंगी। एंट्री प्राइस से मुराद ये है कि हमने इस प्राइस पर ट्रेड लगाया है और मार्क प्राइस से मुराद ये है कि अभी इसकी करंट प्राइस बिटकॉइन की यही चल रही है और लिक्विडेशन प्राइस से मुराद ये है कि ये अगर 31,996 पर चला गया तो मेरे $2 चले जाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि हमने यहाँ पर शॉर्ट लगाया है और यहाँ पर हमें अभी 0.06% प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बुक करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं इस ट्रेड को लॉस जाने में कि ये लॉस में जाकर किस तरह लगता है और लॉस में आपने किस तरह कंट्रोल करना है, प्रॉफिट के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ट्रेड थोड़ा सा लॉस में जाए, तो आप लोगों को हम दिखाए कि लॉस में भी ट्रेड जाता है। यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन शो हो रहा है कि एडजस्ट लेवरेज, हम इस पर क्लिक करके ओपन ट्रेड में लेवरेज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे TP और SL पर क्लिक करके यानी टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपना टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल सकते हैं। जब भी ट्रेड वहाँ पर टारगेट पॉइंट को टच करेगी तो आपका ट्रेड खुद बहुत क्लोज हो जाएगा और अगर स्टॉप लॉस को भी हिट करती है तो यह खुद बहुत क्लोज हो जाएगा। यानी कि अगर ट्रेड लगाने के बाद अगर आप कहीं पर भी बिजी हो तो आप यहाँ पर टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस को
इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ट्रेड लॉस में चला गया और यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि हम अगर यहाँ पर अभी ट्रेड को क्लोज करते हैं तो हमें इतना लॉस होगा। तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा और इसका प्रॉफिट में जाने के बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर हमें 3 डॉट शो हो रहे हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के हवाले से जितने भी फीचर्स हैं हम यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग डेटा, फीस, ट्रेडिंग रूल्स, इन्फो और मजीद और भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पर शो हो रहे हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद अब हम यहाँ पर अपना ट्रेड देखते हैं जो कि अभी 2% लॉस पे जा रहा है। हम थोड़ा सा और वेट करते हैं और प्रॉफिट में जाने के बाद हम इसे क्लोज करते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं कि आप किस तरह ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। अब हम बैक जाते हैं और अपना ट्रेड देखते हैं कि ट्रेड हमारा किस तरह जा रहा है। हम सामने ही देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड अब प्रॉफिट में हो गया है। अब हम यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करके हम अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे $0.01 का प्रॉफिट हुआ है $2 पर। तो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और कंफर्म पर क्लिक करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप ट्रेड ओपन भी कर सकते हो और इसी तरह जैसे हमने क्लोज किया आप इसी तरह ट्रेड क्लोज भी कर सकते हो। उसके बाद हम वॉलेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, मार्जिन, फ्यूचर यहाँ पर हमें शो हो रहा होगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले ओवरव्यू में टोटल बैलेंस शो हो रहा होगा कि हमारे पास अकाउंट में इतने बैलेंस पड़ा हुआ है, इतने डॉलर पड़े हुए या इतनी क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हुई है। उसके बाद हम स्पॉट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो बाइंग की है, जो क्रिप्टो करेंसीज को बाई किया है यहाँ पर हमें शो होगी। उसके बाद हम फंडिंग पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिपॉजिट और विड्रॉ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी हम आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि आप बाइनेंस ऐप से किस तरह USDT बाय कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्सचेंजर नहीं है बाय करने के लिए या अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो आप खुद यहाँ से बाय और सेल किस तरह कर सकते हो। हमें सामने ही शो हो रहा है कि P2P ट्रेडिंग यानी पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग। हम इस पर क्लिक करते हैं, हमें इस तरह ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट एक्सचेंजर को देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट एक्सचेंजर या बायर या सेलर बैठी हुई है। आप यहाँ से किसी पर भी क्लिक करके अपना अकाउंट सेंड करके आप बाय और सेल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमें सामने टॉप 1 पर एक्सचेंजर नजर आ रहा है जिसने 206 रुपीज पर डॉलर का रेट दिया है। ये यहाँ पर सेल कर रहा है। अगर आपको जरूरत है, आप बाय करना चाहते हो, आप यहाँ पर बाय पर क्लिक करो और यहाँ पर आप इसके साथ डील कर सकते हो। और इसी तरह हम सेल पर क्लिक करके यहाँ पर हम ऑर्डर देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ट्रेडर बैठी हुई है और इसी रेट में यानी 205 या 204 यहाँ पर इसी रेट पर आपसे बाय करेंगे। यहाँ पर हमें सामने डिफरेंट पेयर शो हो रहे हैं। अगर आपके पास BTC पड़ा है या BUSD पड़ा है, आप यहाँ पर किसी भी करेंसी को यहाँ पर डायरेक्ट सेल कर सकते हो। हम यहाँ पर पेमेंट मेथड पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि अगर आप बैंक ट्रांसफर या UPaySa या जैस कैश या इजी पैसा जिस पर आपको आसानी हो या जो आपके पास हाजिर वक्त मौजूद हो, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर वो एक्सचेंजर आपके पास आ जाएंगे जो वो यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंक ट्रांसफर पर अगर क्लिक करते हैं तो हमें सामने वही एक्सचेंजर तरफ आएंगे जो बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप USDT सेल कर रहे हो, आप बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करो और आपको वही एक्सचेंजर शो हो रहे होंगे जो बैंक ट्रांसफर पर आपको पेमेंट डिपॉजिट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम USDT को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बाय पर क्लिक करके यहाँ पर हमें अमाउंट सेलेक्ट करके बाय विद 0 फी यहाँ पर क्लिक करके जो बायर या सेलर यहाँ पर बैठा है उसको ये मैसेज रिसीव हो जाएगा। आप उससे कॉन्टेक्ट करके ये डील कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी तरह भी आपके साथ वो स्कैम करने की कोशिश करता है तो आप बाइनेंस सपोर्ट पर अपील कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक्सचेंजर बैठा हुआ है, हम उससे डॉलर सेंड करना चाहते हो तो हम यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें सामने शो हो रहा होगा डिफरेंट पेयर्स। हम यहाँ पर ट्रॉन यूनिट ERC20 पर क्लिक करते हैं जिसका फीस $1 है और इसका वॉलेट की ये है। हम इस वॉलेट की को उसे सेंड करेंगे और इसी वॉलेट की पर हमें USDT सेंड करेगा और जब वो सेंड कर लेगा तो विदिन 2 मिनट हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। अगर वो आपके साथ ही बैठा है तो आप इसी QR कोड को स्कैन कर सकते हो, इससे भी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट दे सकता है। हम यहाँ पर किसी भी करेंसी पर क्लिक करके डिपॉजिट ले सकते हैं। यही सेम प्रोसीजर है, हम यहाँ से विड्रॉ भी ले सकते हैं। यहाँ पर डिपॉजिट है और इसी तरह विड्रॉ भी है, हम इसी प्रोसीजर से भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 0 फीस पर बाइनेंस से डिपॉजिट या विड्रॉ करना चाहते हो, आप P2P में पे पर क्लिक करके उसका जो अकाउंट का ईमेल है या ID है वो आप डालकर आप उसे सेंड कर सकते हो विद 0 फीस। मीन आप $1 या $2 फीस देने से बच जाओगे। आपका $1 या $2 जो आप फीस में पे करते हो वो सेफ हो जाएगा अगर आप यहाँ पर P2P में पैसे विड्रॉ करना चाहते हो या डिपॉजिट करना चाहते हो। हम आपको स्टेकिंग के हवाले से समझाते हैं कि स्टेकिंग क्या होती है, किस तरह होती है और किस तरह हम कर सकते हैं। स्टेकिंग हम वर्चुअल माइनिंग को कहते हैं, यानी कि अगर आप अपने फोन से
माइनिंग करना चाहते हो तो आप स्टेकिंग पर अपने डॉलर या USDT या कोई भी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन आप स्टेकिंग पर लगाकर उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी स्टेकिंग से मुराद ये है कि माइनिंग पे लगाकर आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमें सामने एक करेंसी शो हो रही है GLMR। हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 120 डेज में अगर हम यहाँ पर टोकन को लॉक करते हैं तो हमें इतना APE प्रॉफिट मिलेगा। और इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट करेंसीज है, इसके डिफरेंट टाइम्स है, किसी के 120 डेज, किसी के 90 डेज, और जितनी ज्यादा डेज होगी उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसके अलावा स्टेकिंग में हमें अक्सर फ्लेक्सिबल और लॉक का ऑप्शन भी मिलेगा। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि अगर आपने अपने टोकन को स्टेकिंग पर लगाया है और एकदम इसका प्राइस अप हो जाए तो आप अपने टोकन को स्टेक से हटाकर उसे सेल कर सकते हो। उसमें आपको कोई प्रॉफिट फिर नहीं मिलेगा अगर स्टेकिंग डेज से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया। लॉक का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल अगर किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस अप जाता है और आपने वो टोकन लिए है और वो स्टेकिंग पर लगाए है और लॉक पर है, तो अगर प्राइस अप भी चला जाता है फिर भी आप उस टोकन को सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपने स्टेकिंग लॉक में लगाया है। और लॉक स्टेकिंग में प्रॉफिट भी ज्यादा है अगर हम फ्लेक्सिबल स्टेकिंग के साथ इसे कंपेयर करें। इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि बाइनांस पर अगर आप NFT बाय सेल करना चाहते हो तो उससे आप किस तरह प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे कि हम बैक जाते हैं और यहाँ पर हमें सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है बाइनांस NFT। हम इस पर क्लिक करके डिफरेंट NFTs को बाय या सेल करके हम यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि हमें ये सामने NFTs शो हो रहे हैं, हम इस पर कोई भी NFT बाय या सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद जाती NFTs है तो आप यहाँ पर कुछ फीस दे के लिस्ट करके उसे हाई प्राइस में सेल कर सकते हो। और इसी तरह आप रेफरल प्रोग्राम से भी पैसे कमा सकते हो। जैसे कि हमें सामने दिख रहा है कि रेफरल, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप लोगों को भी इसी तरह ही डिटेल शो हो रहा होगा कि रेफर फ्रेंड एंड शेयर $5000। यहाँ पर आपको लिंक दिया जाएगा, आप किसी को भी वो लिंक सेंड कर सकते हो और जब भी उसी लिंक से अपना अकाउंट बनाएगा और जब भी उस पर ट्रेड करेगा तो आपको थोड़ा बहुत कमीशन आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें हमने आपको डिफरेंट टेक्निक समझाया है। अगर आप इसी तरह मजीद वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर क्लिक करें और हमने आपके लिए डिफरेंट मजीद वीडियोस भी बनाए हैं। एक एक चीज पर डिफरेंट डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए हमने इसी चैनल में बनाए हैं। और अगर आपको और एक्सचेंजेस का रिव्यू भी चाहिए वो भी हमने आप लोगों के लिए डिफरेंट डिटेल वीडियोस बनाए हैं और उसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपके दिमाग में मजीद कोई और क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।